नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे चीज़ें लोग बार बार यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं और बार बार ये परेशान रहते हैं कि हमको गले में अटका अटका सा लग रहा है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, खराश जैसा महसूस होता है, खाना निगलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कई सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, बहुत दवाएं खा ली, उसके बाद भी सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी गले में अटकन सा जो लग रहा है वो आपका है ही, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये बार बार जो गले में अटकन सा लगता है और बार बार इन्फेक्शन आपको लगता है और आप उसकी दवा कर भी रहे हैं तो भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको प्रॉब्लम होगा उसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी टेंशन दूर होगी। गले में बार बार अटकन सा लगता है, उसको लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जी हाँ। ये क्या होता है कि ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, इसका डायग्नोस कैसे होगा? तो इसका डायग्नोस होता है कि लैरिंगोस्कोपी कराएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़ आपको है कि नहीं। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि आपको सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका पेट के अंदर जो तेजाब होता है, मतलब कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो HCl होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि आपको सीने में जलन होगी और जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसी के कारण आपके जो गले हैं, गले का इन्फेक्शन है, उसके कारण सोर थ्रोट होगा, गले का इन्फेक्शन होगा, गले में बार बार अटकन सा लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने दिमाग में एक बना लेते हैं कि हमको इन्फेक्शन हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और इसीलिए बार बार स्ट्रेस लेते हैं और इसीलिए ये आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है जी आपका ठीक तभी होगा जबकि आप दवाओं के साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे तो ही आप ठीक होंगे। तो इस को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या होना है कि रोज़ सुबह आपको गर्म पानी, मतलब चाय की जगह पे जो गर्म पानी होता है, जितनी गर्म चाय आप पीते हैं उतनी ही गर्म आप गर्म पानी रोज़ सुबह पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी से ठीक होगा। लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़ बहुत जल्दी से ठीक होगा। मतलब आपके जो पेट के अंदर HCl की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, या तो फिर जिससे HCl सिक्रीशन होता है उसके छेद छोटे हो जाएंगे, उससे भी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका HCl की मात्रा बढ़ जाती है, या ऐसी चीज़ें होती हैं। या तो फिर आप किसी बहुत सारे प्रकार की पित्ताशय की सर्जरी कराए हैं, उससे कारण भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या भी किसी भी प्रकार की आपकी एंडोस्कोपी हुई है, या किसी प्रकार की आपसे पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपकी सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो HCl होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और क्या होता है, जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पेट के अंदर खाने के साथ वो मिलेगा, उसके बाद खाना आपका छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, ऐसे करके खाने का एक पाचन तंत्र होता है, मतलब पचने का एक प्रोसेस होता है। लेकिन खाने के पचने के प्रोसेस में जब HCl ज़्यादा मात्रा में आपके खाने में मिलने लगेगा तो खाना भी अच्छे से पच नहीं पाएगा, जिसके कारण कि आपको कच्ची डकार आएगी और आपके गले में भी इन्फेक्शन होगा और वही आपको गले में अटकन अटकन सा महसूस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए गर्म पानी आप पिएंगे रोज़ सुबह, चाय की तरह। जितना गर्म चाय होती है उतना गर्म पानी रोज़ सुबह, और जितना चाय लेते हैं उतना ही पानी पिएंगे। और उसके बाद अपना जो डेली रूटीन का है, मतलब जिस टाइम में खाना खाना है उसी टाइम खाना खाएंगे, और जिस टाइम में सोना है, रात को 10 बजे अगर आपको सोना है तो उससे 1.5 घंटे पहले कम से कम खाना खा लीजिए, और खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ टहलिए। खाना खाने के बाद तुरंत आप सोएंगे नहीं। और अगर आपका जो HCl है चाहते हैं कि इंक्रीज़ ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जैसे एकदम फ्लैट सरफेस पे लेटते हैं तो वैसा मत कीजिए। आप जो अपने सिराने, मतलब जो बेड जो भी है उसमें जो सिर के साइड का एरिया है उसमें थोड़ा सा लकड़ी का गुट्टक लगा लेंगे, तो थोड़ा सा पोजीशन ये वाली पोजीशन होगी। तो इस पोजीशन में अगर आप सोएंगे तो आपका जो HCl की मात्रा है वो उसका बढ़ेगी नहीं, और वो आपके पेट से आपके जो आहार नाल होती है उसमें नहीं आएगा, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जो डेली रूटीन है, मतलब कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत लीजिए, या तो फिर अगर आप रात की नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छे से सोइए। तो अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का ये जो गले में खराश या इन्फेक्शन है
वो नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने नज़दीकी किसी जो गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे मिलिए, क्योंकि इस बीमारी को वही अच्छे से जान पाते हैं, वही अच्छे से उसका डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी दवा चलेगी, वो दवा करेंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको परहेज बताया है वो परहेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 101% बिल्कुल ठीक हो गए हैं और किसी भी प्रकार की स्ट्रेस ना लिए बगैर। अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आप कितने भी दवा कर लेंगे, आपका जो गले का इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले स्ट्रेस मत लीजिए और जो चीज़ें, जो उपाय मैं आपको बताया हूँ वो सारे कीजिए और देखिए कि आपका जो लैरिंगोफेरिंगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है कितने जल्दी से ठीक होता है। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।